Hello everyone, student. Now the chapter force and pressure topic we are continuing exploring forces. Under this we are going to learn today a force can change the state of motion. ठीक है, फोर्स कैसे चेंज होता है और अपने स्टेट ऑफ मोशन के कारण कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी. चलो देखते हैं. दिस पैराग्राफ स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी टेकन, लेकिन फिर से मैं इसको एक रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान देना है. सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी द लार्जर. ठीक है, फोर्स कैसा हो सकता है, लार्जर हो सकता है और द स्मॉलर हो सकता है. ठीक है, देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, और कैसा हो सकता है, इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स is usually expressed by its magnitude. ठीक है, स्ट्रेंथ अगर कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो होता है मैग्नीट्यूड, और मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको पहले बता चुका हूँ. चलो कंटिन्यू करते आगे. वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. ठीक है, वी हैव टू ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट. यहाँ पे स्टूडेंट ये ध्यान देने की बात है कि डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ये आपको देखने का है कि कैसे डायरेक्शन का फोर्स एक्ट करता है. एंड ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस. फिर से मैं बताता हूँ, डायरेक्शन और क्या, मैग्नीट्यूड. अगर अप्लाइड फोर्स में चेंज होते हैं, इट इफेक्ट्स ऑल्सो द चेंज, यानी उसके आने वाले जो भी होने वाले जो इफेक्ट है वो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जनरली चेंज हो जाएंगे. यस. अच्छा, अभी एक और ब्लॉग हम देख लेते हैं. पहली व्हाट द पहली से दैट डज इट मीन्स दैट द नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब द टोटल फोर्स. ठीक है, द टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. ठीक है, इज द जीरो इफ the two forces acting on it opposite directions are equal. ये भी हमने देखे थे कि जब भी two forces acting on it in opposite direction are equal. ठीक है, ये हमने पहले भी देखते हैं, लेकिन अभी इसने कंक्लूजन में हमने अभी और जान लिया. अब इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग. ठीक है, इन जनरल एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो सकते ऑन एन ऑब्जेक्ट. हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. फिर से देखो, वही सेंटेंस आ गया है, फिर से हम देख लेते हैं. हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी टोटल उसका जो फोर्स कैसा हो रहा है इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ड्यू टू द नेट फोर्स, जो भी उसका फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर आधार पे वो चेंज होगा और उसको या तो एक्ट करेगा. ठीक है, चलो अब ये टॉपिक हमारा जो अभी शुरू हो रहा है आज का नया टॉपिक, दैट इज द अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. जैसे जैसे मोशन फोर्स कैसे होगा, चेंज होगा. जैसे जैसे मोशन का स्टेट बदलता जाएगा वैसे वैसे उसका फोर्स भी चेंज होगा. आगे बात समझ में, चलो देख लेते हैं. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. तो बच्चों इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना होगा, और वो एक्टिविटी है 11.3. ठीक है, 11.3 की ये एक्टिविटी हम करेंगे. बहुत ध्यान से देना है आपको, ध्यान से सुनना है, समझना है इस चीज़ को. ठीक है, take a rubber ball and place it on the level surface such as a table top or the concrete floor. कोई भी आप ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, टॉप ले सकते हैं उसका, या तो कॉन्क्रीट फ्लोर भी ले सकते हैं. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल. अब क्या करेंगे, आप उसको एक साइड से उसको पुश करेंगे. द सरफेस, फिगर नंबर 11.6. कौन सा फिगर नंबर 11.6, देखिए इस प्रकार से ये टेबल का, ये है आपका, ये आपका टेबल का फ्लोर है और उसको पुश करेंगे. ठीक है, अ बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, तो डज द बॉल बिगिंस टू मूव.
पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग। अब उसको अगर वो मूव कर रहा है तो और उसको थोड़ा सा मूव कर देंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे। इज देयर एनी चेंजेस? इट इज स्पीड, यस। व्हाट डज इट विल चेंज? डज इट द इंक्रीज और डिक्रीज? क्या होगा बताइए? अगर उसको कोई बॉल मूव हो रहा है एक ही डायरेक्शन, सपोज हमें यहाँ पे डायग्राम बता देता हूँ, अगर ये इसमें उसको मूव हो रहा है और फिर बाद में इस यहाँ से और मूव उसको तेज उसको मूव करेंगे तो उसकी जनरल स्पीड इंक्रीज ही होगी, है ना। नाउ नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अगर वो मूविंग हो रहा है तो उसके सामने में आपको एक उसका, सपोज ये मूव हो रहा है आपका बॉल, ठीक है, दिस इज द मूविंग द बॉल, और यहाँ पे आप उसका पाम या आपका हाथ हथेली आप उसकी रख दिए सामने, क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा? रिमूव द बॉल, रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेस इट। जैसे ही आप उसको टच करेंगे आपका ये जो पाम उसको एकदम से ऊपर उठा लेगा, है ना। जैसे ही बॉल अगर आपके पाम को टच किया उसको रिमूव करना है आपका हाथ, क्या हो जाएगा? डज योर पाम अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल? क्या आपके पाम ने फोर्स अप्लाई किया? नहीं, आपके पाम ने फोर्स अप्लाई नहीं किया। मतलब क्या? फोर्स किस में था? ये बॉल में था, है ना। What happens to the speed of the ball now? क्या हो जाएगा? What happens now? It will stop. Does it increase or decrease? Here it is decrease. What would happen if you let your palm hold the moving ball? अब तो अगर आपने उसको उठाया नहीं और वहीं रहने दिया, पाम होल्ड किया, तो क्या हो जाएगा? तो बॉल तो मूविंग तो बंद ही हो जाएगा और उसमें कोई स्पीड भी नहीं रहेगी, है ना। ये आपको दिखे, जैसे ये फिगर नंबर आपको दिखा रहा है 11.6, अ बॉल एट अ रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये एक एग्जांपल है। चलो अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। व्हाट यू माइट रिकॉल द सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल while taking a penalty kick in football। ठीक है, फुटबॉल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे जब किसी प्लेयर को पेनाल्टी किक मिल जाती है तब क्या होता है? द प्लेयर अप्लाइज द फोर्सेस ऑन द बॉल। एक कोने में रह के इतनी जोर से उसको किक अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट द रेस्ट। देखो बॉल तो ज़मीन में रखा हुआ है, ग्राउंड में रखा हुआ है, तो वो क्या है, कौन से पोजीशन में है? एट द रेस्ट। ठीक है, कौन से पोजीशन में? वॉज एट द रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो एंड सो द स्पीड वॉज जीरो। अब यहाँ पे इसकी क्या स्पीड है? जीरो मानी जाएगी क्योंकि बॉल इज एट द रेस्ट। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव्स टूवर्ड्स। जैसे ही प्लेयर किक मारता है बॉल को, पेनाल्टी किक, टूवर्ड्स द गोल, यानी गोल की तरफ मारता है ना, इधर उधर नहीं मारेगा वो। पेनाल्टी किक कहाँ होती है? गोल की तरफ होती है, टूवर्ड्स द गोल। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू द सेव द गोल। अगर गोल कीपर ने उस बॉल को जंप कर लिया और सेव कर दिया गोल, बाय दिस एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है। देखिए यहाँ पे गोल कीपर क्या कर रहा है? उस स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, बॉल की जो एक्शन अप्लाई किया गया था फुटबॉलर ने किक से, ट्राइज टू अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट। या तो वो स्टॉप कर देगा या तो उसकी दिशा मोड़ देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। द बॉल एंड सेविंग द गोल। डिफ्लेक्ट कर देगा मतलब उसकी दिशा मिलकर गोल पोस्ट से बाहर कर देगा उसको। ठीक है, या तो स्टॉप कर देगा, दोनों में से कोई एक पोजीशन हो सकती है। सेविंग द गोल बीइंग द स्कोर्ड। इफ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू द जीरो। मतलब जितने भी वो जोर से आ रहा होगा बॉल, उसमें स्पीड क्या हो गई? अब जीरो हो गई है क्योंकि गोल कीपर ने बॉल को होल्ड कर लिया है ना। तो ये चीज़ हमने समझ में आ गया कि हम कैसे अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये एक बहुत ही आपको समझ में आ गया होगा अभी कैसे इसमें गोलकीपर ने किस प्रकार से बॉल की स्पीड को चेंज किया, स्टॉप किया या डिफ्लेक्ट किया। तो उसमें क्या हो गया? चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था बच्चों। तो चलो आज हम इतना ही लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर नंबर 17 11.7 हम लेंगे। बहुत सारी बातें की चर्चा हम करेंगे बाद में। तो चलो ठीक है, ओके, गुड बाय नाउ।
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.